ओम शांति। आज 28 नवंबर 2021 के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 1 दिसंबर 1989 को सुनाए थे, जिसमें बाबा अपने स्वमानधारी सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, सारा कल्प आप सम्मान के पात्र हो जाते हो। आधा कल्प विश्व अधिकारी के रूप में होने कारण प्रजा द्वारा सम्मान को प्राप्त करते हैं और बाकी आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान को प्राप्त करने के योग्य है। और ये सम्मान क्यों प्राप्त होता है? तो दो बातों के कारण ये सम्मान प्राप्त होता है। पहला, बाबा ने कहा कि जब आप स्वमानधारी बनते हो तो देह अभिमान का त्याग करते हैं। जो देह अभिमान का त्याग करता है वही स्वमान में स्थित हो सकता है, और इसीलिए जो स्वमान में स्थित है वो सम्मानधारी बनते हैं। और दूसरा कारण बाबा ने बताया, क्योंकि परमात्मा ने कहा, हम प्रार्थनाओं में ये गाते थे कि हम चरणों के दास है, चरणों की धूल है। ऐसे बच्चों को सिर का ताज बाबा ने बनाया। तो जहां भगवान ने इतना सम्मान दिया हो तो वो आत्माएं तो सम्मानधारी होगी ही। तो इन्हीं दो कारण के आधार से सम्मानधारी बनते हैं। बाबा कहे, स्वमान और सम्मान का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जब आप स्वमान में स्थित होते हो तो अनेकों के सम्मान को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। और जब आप किसी को सम्मान में स्थित होकर के सम्मान देते हैं तो देने वाले को देवता कहा जाता है, और इसीलिए जो देने वाला है उसको स्वतः प्राप्त होता है। तो आज बाबा की मुरली बहुत सुंदर एक प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे धारण करना है, स्वमान में स्थित होकर के सम्मानधारी बनना है, उसको लेकर के बाबा ने सारी मुरली सुनाई है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का विषय है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। बहुत गहरी बात यहाँ कही। जो स्वमान में स्थित होते हैं संगम युग पर, उनका फिर सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, संगम युग का ये एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। कैसे सारा कल्प सम्मानधारी बनते हैं उसको बाबा स्पष्ट करते हैं। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। तो सत्युग त्रेता में प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। तो स्वमान में रहने से फायदा कितना है कि सारा कल्प सम्मानधारी बन जाते हैं। आधा कल्प प्रजा सम्मान करती है और आधा कल्प भक्त सम्मान करते हैं। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो ना। बाबा कहे, आप प्रैक्टिकल भी ये लास्ट जन्म में भी देख रहे हो कि भक्तों के द्वारा चाहे देव आत्मा के रूप में चाहे शक्ति रूप में कितना सम्मान हो रहा है। सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। सिख कहा जाता है जो बहुत प्यारा होता है, अपने दिल के नजदीक होता है, उसको कहते सिख। तो बाबा कहे, कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं।
इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? अब बाबा उसका आधार बताते हैं कि इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया। मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। ये भी बहुत गहरा कनेक्शन बताया बाबा ने कि इतना ऊंचा सम्मान सारे कल्प कैसे प्राप्त कर रहे हो, तो उसका कारण है एक बात के त्याग का ये भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। तो स्वमान में स्थित होने के लिए देह अभिमान का त्याग किया, और उस त्याग का ये भाग्य है। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, ये पहला कारण बाबा ने बताया कि देह अभिमान का त्याग किया, स्वमान में स्थित रहे तो उसका भाग्य, ये सम्मान मिला। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है, बहुत ऊंचा स्वमान संगम युग में दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। तो भगवान ने जहां इतना सम्मान दिया कि आप बच्चे मेरे सिर के ताज हो, सिर के ताज की मणि हो, इतना ऊंचा स्वमान भगवान अगर दे रहे हो तो सम्मान के तो अधिकारी बनी जाते हैं। जिसको भगवान इतना ऊंचा स्वमान में स्थित करा के सम्मान देते हैं तो दुनिया क्यों नहीं देंगी। कितना बड़ा स्वमान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। तो जहां भगवान सम्मान करते हो तो दुनिया क्यों नहीं करेगी। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परमधाम से साकार वतन में आते हैं। कितना ऊंचा बाप परम धाम छोड़ करके प्रतिदिन हम बच्चों को याद प्यार देने के लिए नीचे आते हैं, वहां से भेजते नहीं है। याद प्यार परम धाम से किसी के द्वारा भेजते नहीं है, लेकिन आकर देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। भगवान इतना ऊंचा सम्मान देते हैं, इतना ऊंचा सम्मान तो कोई दे नहीं सकता है। इतना श्रेष्ठ सम्मान कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। इसीलिए बाबा कहे अविनाशी सम्मान अधिकारी बने। ये सारे कल्प में आधा कल्प प्रजा सम्मान करती है तो आधा कल्प भक्त सम्मान करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने इतना ऊंचा श्रेष्ठ सम्मान दिया है। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो? पूछते बाबा। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। अब संबंध सुनो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता। फिर से पढ़ती हूं। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता। जब हम कोई भी स्वमान लेते हैं, माना हम खुद का सम्मान कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, मान लो, तो जब हम उस स्वमान में रहते हैं, माना हमने स्वयं स्वयं का सम्मान रखा। ये नहीं कि ये स्वमान मास्टर सर्वशक्तिमान दे करके हम फिर लोगों के अधीनता में आ जाए या अपनी कर्मेंद्रिय की अधीनता में आ जाए, तो उसको तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहते हैं। तो खाली
रटने के हिसाब से या सुबह एक स्वमान लेना है इसलिए नहीं, लेकिन बाबा कहे स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता है। उस स्वमान का हम खुद सम्मान करते हैं और दूसरों को भी सम्मान से देखते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा उस स्वमान में स्थित है, खुद सम्मान स्वयं को दे रहे हैं, वो दूसरों को कैसे देखेगा, दूसरों को भी उसी नजर से देखेगा। तो इसीलिए बाबा कहे और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। तो सबसे पहले हम जब स्वयं को सम्मान देते हैं तब हम दूसरों को भी सम्मान दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ संबंध में आ सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं, भगवान को हर एक सम्मान देता ही है। लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं, क्योंकि बाबा उस स्वमान में है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वमान में है, स्थित है, इसीलिए वो सब बच्चों को भी सम्मान देते हैं। ये बाबा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके बताया। जो देता नहीं तो देवता बनता नहीं। इसीलिए जो खुद को सम्मान देता है, स्वमान में स्थित होकर के स्वयं को सम्मान देता है, उस स्वमान के हिसाब से वो दूसरों को भी सम्मान देता है। जो देता नहीं तो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। हम देवता क्यों बने उसका कारण बाबा ने बताया, क्योंकि आप स्वयं उस स्वमान में रह करके उस स्वमान का सम्मान करते हो और इसीलिए दूसरों को उस नजर से देखते हो, व्यवहार करते हो, तभी आप देवता बने। देने वाले को कहा जाता देवता। तो इसीलिए बाबा कहे अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। कितना प्रैक्टिकल बात बाबा ने सुनाई। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया, बाबा के इस जन्म में सम्मान नहीं दिया दूसरों को, तो देवता कैसे बनेंगे। तो इस जन्म में ये एक ही जन्म ऐसा है जब हमें वो समझ प्राप्त होती है जो हम स्वयं उस स्वमान में स्थित होकर के सम्मान स्वयं को देते हैं और उस स्वमान में स्थित होने कारण दूसरों को भी सम्मान देते हैं। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे, अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे। इसीलिए बाबा कहे फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे ही फॉलो फादर करना है जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो बाबा कहे साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट निर्माणता से विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। उस स्वमान में स्थित होकर के बच्चों को कितना सम्मान दिया, मालिक बनाया, सदा मालिकम सलाम किया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने छोटे बच्चे, कुमार हो कुमारियों को और बुजुर्गों को किस तरह से सम्मान दिया।
तो बाबा कहे सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, रिस्पेक्ट देते हुए स्नेह दिया। किसी को स्नेह तब दे सकते जब आपके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट का भाव हो, सम्मान हो। तो बाबा कहे सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा कि ये मेरे होनहार विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, उस रूप से देखा। फिर कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले कि हम पवित्रता की धारणा में रह सकते हैं, ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी बन सकते हैं। तो असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। तो कुमार और कुमारियों को बाबा ने पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। तो छोटे बच्चों को भी स्नेह के रूप में सम्मान दिया, होनहार समझ करके सम्मान दिया। और कुमार कुमारियां ये युवा स्थिति वालों को कैसे महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले, उनको झुकाने वाले, असंभव को संभव करने वाले पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा, हम जिन्स आत्मा के सम्मान से देखा। बाबा ने बुजुर्गों को कैसे देखा? अनुभवी आत्मा है, मेरी हमजिन्स है, उस रूप से सम्मान से देखा। बांधेले या बांधेलियों को कैसे देखा? निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा कि बांधेलिया या बांधेले निरंतर भगवान को याद करते हैं, तो याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। इसीलिए बाबा कहे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 सम्मान के, अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी, पूज्य रूप में लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो राज्य सम्मान में भी नंबर 1, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी। बाप की पूजा के बाद पहले, शिव बाबा की पूजा के बाद सबसे पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। कितने सम्मान से उनकी पूजा होती है। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को स्वमान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं सोचा ये सम्मान देवे तो मैं सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। ब्रह्मा बाबा ने तो जिसने उल्टा सम्मान दिया, निंदक, उसको भी अपना मित्र समझा, ये सम्मान दिया। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। कितनी बेहद की बाबा की भावना। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। बाबा कहे कल्प वृक्ष में सारे सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली है, तो सभी अपने हुए ना। इसलिए बाबा ने सभी को अपना समझा, निंदक को भी अपना समझा, गाली देने वाले को भी अपना समझा, तो सभी अपने हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ
सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। बाबा कहे, ऐसे जो समझते हैं कि हम तना है, हम मूल है, आधार है, ऐसे स्वमानधारी, उस स्वमान में जो स्थित होते हैं, सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ, हम मास्टर रचयिता है, ये स्वमान सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। वही सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न, आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो? पूछते बाबा। इतना नशा है? तो सभी ने सुना। बाबा कहे, तो सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का सम्मान क्या है। तो बाबा कहे, सभी ने सुना कि बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, तो कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति में सृष्टि में रहेंगे। बाबा कहे, सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ब्रह्मा बाबा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से हमें देखा, तो ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति में हम स्वयं रहेंगे इस सृष्टि के अंदर। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। बाबा कहे, ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो, और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। वायदा तो करके जाते हो मधुबन से, फिर बाबा के भूल भी जाते हो, इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा भी उठाओ। वायदा अगर याद रहे तो उसका फायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया है और निभाया कितने बार है। निभाना आता है, वह सिर्फ वायदा करना आता है। वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले। पूछते बाबा। फिर बाबा के सामने टीचर्स थी, तो बाबा के, टीचर्स क्या समझती है, निभाने वाले की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? तो साथी समान होता है। टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। वायदे बहुत और फायदा कम हो, ये बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं, उसको वरदाता बाप द्वारा ये वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। क्या ब्लेसिंग मिलती है? जो दोनों का बैलेंस रखते, वायदा और फायदा का, उनको बाबा कहे वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। क्या? वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। ये ब्लेसिंग है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान हो। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। तो बाबा कहे, शिक्षक बाप समान, टीचर्स बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना।
लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मत ए टीचर, समान शिक्षक बाप। हिम्मत ए टीचर, क्या करना है? समान शिक्षक बाप, यह कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा। समान बनने वाला लक्ष्य कौन है? बाप दादा। वो आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी, सुसम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सन्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा के सामने बिहार ग्रुप बैठा है। बाबा की उनसे मुलाकात है। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्वयं के ऊपर राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करा सको। तो स्वराज्य किसको कहा? स्वराज्य अर्थात जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी माना कर्मेंद्रिय जीत। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती है? कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? पूछते बाबा, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकते हैं, जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकते हैं। राज्य सत्ता वाले चाहे जो कर सकते हैं, जो चाहे दुनिया में कर सकते। राज्य सत्ता वाले जैसे चाहे चलाना चाहे वैसे चला सकते हैं। यह मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपने तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे? पूछते बाबा। तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। तो भविष्य की विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करने का आधार कर्मेंद्रिय जीत। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण आत्माओं का स्लोगन है स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? पूछते बाबा, अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई, यानी धारणा नहीं है, और राज्य सत्ता अधिकारीपन की सत्ता अलग हो गई है। तो लंगड़ा हो गया ना, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे। विघ्न क्यों आते हैं जीवन में? क्योंकि धारणा और अधिकारी दोनों सत्ताएं अगर
अपने जीवन में नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो, पूछते बाबा, या थोड़ी थोड़ी शरीर की, संबंध की परवाह रहती है? पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हैं? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। ऐसे निमित्त बनकर के, बस ये परिवार चलाना, उसके लिए मैं निमित्त हूं। तो ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। उनको टेंशन नहीं होता, मैं निमित्त हूं, मैं कर रहा हूं, यह भान आया तो बेपरवाह रह नहीं सकते, तो टेंशन में जरूर आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहे ये नहीं समझो मैं कर रहा हूं, मैं निमित्त हूं, कराने वाला बाबा है। मैं कर रहा हूं, ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं, यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी यह थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, पूछते बाबा, कि क्या कभी यह थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा? पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोत्र धुत्र का क्या होगा, ये चिंता रहती है? बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता, बाबा कहे बेपरवाह बादशाह को सदा ही निश्चय रहता है, कौन सा? कि जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा होगा, ये निश्चय है। और इसीलिए निश्चय, तो बाबा कहे बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। बाबा कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना, इसको कहते निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो, बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाएं मिल जाए तो सोचने की क्या बात है? बाबा के इतनी बड़ी राजाएं मिल जाए स्वराज्य की, तो सोचने की क्या बात है? अपना अधिकार कोई छोड़ता है? झोंपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कायत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। यह तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। हमारा अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, बिहार माना सदा बहार में रहने वाले, बहार माना बाहरी मौसम में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान न आए, सदा बहार। अच्छा, फिर बाबा दूसरे ग्रुप से मिल रहे हैं, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो, पूछते बाबा। अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए कि कैसे हमने आत्मिक दृष्टि अपनी बनाई तो हमारी कर्मों की सृष्टि बदल गई। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई, हमारी कर्मों की सृष्टि टोटल बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना।
पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि स्थिर हो गई। तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी यह सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही? पूछते बाबा, कौन याद रहता है? ये देह याद रहती है या आत्मा? अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? क्या समझते बाबा कहे? बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? विनाशी धन या विनाशी संबंध के तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते कि मेरा तो मेरा है ही है, लेकिन बाबा का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। यह विनाशी तन धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा और तेरा कहने से ही फायदा है। सब कुछ बाबा को दे दिया, पुरानी सब चीजें, तो तेरा कहने में ही फायदा है। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। तो क्या अच्छा है? हल्का माना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? हल्का रहना ही अच्छा है। आजकल के जमाने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है। मेरा मेरा किया तो भारी हो जाते हैं, बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है। तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्के होंगे तो सहज ही ऊपर ऊंची स्थिति में पहुंच सकेंगे। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है। हल्का रहने में ही मजा है। अच्छा, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? भगवान मिल गया तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए, एक सेकंड भी बाबा को भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता? तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी है, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। तेरा कह दिया, ट्रस्टी बन गए, निमित्त बन गए, तो बाबा कहे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो यह वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं। और कुछ है ही नहीं जहां बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आंखों का रोना ही नहीं होता, मन का भी रोना होता है।
तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार, खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठे मीठा रहने वाले। बंगाल की मिठाइयां बहुत प्रसिद्ध है, तो इसीलिए बाबा के बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयां अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहां मधुरता है वहां ही पवित्रता है। मधुरता मीठा है, वहां पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है ना। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विथ ऑनर भव। संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विथ ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। अगर बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।